नमस्कार दोस्तों, IBC 24 की खास पेशकश जन कारवां में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन सिंह। IBC 24 का जन कारवां आज पहुंचा है महाकौशल के बेहद अहम जिले डिंडौरी में। डिंडौरी में इस वक्त हमारी जन चौपाल लगी हुई है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे अपनी जन चौपाल के जरिए कि आखिर डिंडौरी के वोटर्स का मूड क्या है। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, डिंडौरी के वोटर्स किस पर मेहरबान होंगे। मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं, सत्ता पक्ष के भी लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं और साथ ही साथ यहाँ की प्रबुद्ध जनता है। तो सभी से हम बात करेंगे और अगले 1 घंटे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे होंगे जिन पर यहाँ का वोटर वोट करेगा। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करने के पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप सब लोग खड़े हो जाएं और मेरे साथ लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए शपथ लें। हम भारत के लोग ये संकल्प लेते हैं जात पात धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर 100% मतदान करेंगे। आप लोग बैठे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के उस मुद्दे से जिसने 15 साल का कांग्रेस का सूखा खत्म किया। कांग्रेस ने चुनाव में जाने के पहले एक वादा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो किसानों की कर्ज माफ़ी होगी 2 लाख रुपए तक, और किसानों ने जमकर वोट किया कांग्रेस को और कांग्रेस ने 15 साल का सूखा खत्म किया और मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुई और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चार्ज कमलनाथ ने लिया। कमलनाथ ने भी अपना वादा निभाया और अगले ही चार्ज लेने के कुछ ही मिनटों में कर्ज माफ़ी की फाइल पर दस्तखत किए। लेकिन क्या वाकई में कर्ज माफ़ी हुई है? विपक्ष सवाल खड़े करता रहा है। विपक्ष अब भी यही दावा करता है कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि कर्ज माफ़ी हो चुकी है, सर्टिफिकेट लोगों को मिल चुके हैं और आचार संहिता हटने के बाद एक बार दोबारा वो प्रक्रिया शुरू होगी। तो सबसे पहले मैं इसी मसले पर शुरुआत करता हूँ, इसी मसले से मैं बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। मेरे साथ विपक्ष के लोग भी हैं, उन्हीं से पहले बात करता हूँ। पूर्व विधायक दूलीचंद जी हैं। कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जीत कर आई है। जीत का सबसे बड़ा कारण किसानों की कर्ज माफ़ी है। प्रदेश की 80% आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है। किसानों ने जमकर आशीर्वाद इस बार कांग्रेस को दिया है, लिहाजा सरकार में कांग्रेस आई है। कांग्रेस ने अपना वचन भी निभाया है। आप लोग की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि सरकार झूठ बोल रही है। नर्मदा जी के तट पर आपने जन कारवां लगाया है, इसलिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं मैं। इनने अभी जो बजट पारित किया उसमें कर्ज माफी के लिए 5,000 करोड़ रखा है और कर्ज पटना है 56,000 करोड़। अब स्वयं सिद्ध होता है जिनके पास पैसा ही ना हो, 5,000 करोड़ रुपए हो और 56,000 की अगर कर्ज माफी करना हो तो कैसे संभव हो सकता है? केवल और केवल ये घोषणा चुनावी घोषणा थी। इन्होंने कहा था हम 10 दिन में कर्ज माफी करेंगे, 3 महीने चुनाव के बाद हो गए, इन्हें टाइम पास किया। तब ये कतई नहीं कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम 3-4 किस्म के फॉर्म भरवाएंगे और उस फॉर्म भराने की प्रक्रिया को जो है चुनाव तक ले जाएंगे लोकसभा के, ताकि कोई ये कहने न पाए कि हमने कर्ज नहीं पटाया। कर्ज पटाया नहीं गया है, उसको केवल और केवल कागजों में घुमाया गया है। किसानों के साथ धोखा है ये। हाँ, कर्ज माफी का जो मामला है ये 100% झूठ है। हमारे डिंडौरी जिले के बोंदर गांव के शिवराम सिंह किसान हैं, इनकी रिसीव्ड मेरे पास है। 10/4 को इनने 32,965 का कर्ज चुकाया है। 2 लाख तक का कर्ज सरकार ने बोला है और अभी 32,965 की रसीद है और अभी भी सहकारी बैंकों से ये रसीद है मेरे पास। 18,000 1,37,205 ऐसे किसानों को नोटिस जा रहे हैं। ये प्रूव है कांग्रेस का कि सत्ता में आने की लालच में इन्होंने किसानों को छला है, युवाओं को छला है। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर आज तक कोई 110 दिन हो गए हैं और केवल भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं किया है। उद्योग किसानों की कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, क्यों आप लोगों को लगता है कि बीजेपी कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है? देखिए, कांग्रेस ने वादा खिलाफी की है, ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बैठे सभी लोग जानते हैं। कांग्रेस ने जैसे कहा था कि माननीय राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 10 दिन के अंदर मुख्यमंत्री बदल दूंगा यदि कांग्रेस ने कर्ज माफ, राहुल गांधी ने कहा था मैं कर्ज माफ़ी अगर नहीं होती तो। लेकिन आज 10 दिन तो क्या, इन्होंने 4 महीने पास कर दिए। कर्ज माफ़ी का 5% भी कर्ज माफ़ी नहीं हुआ है। किसान अब आत्महत्या करेगा। देखिएगा, जो लोग आत्महत्या की बात करते थे, अब किसान आत्महत्या करेगा क्योंकि किसान बहुत परेशान है। उनके पास नोटिस पहुंच रहे हैं, अभी भी वो कर्ज उनके नाम पर चढ़ा हुआ है। बैंकों के पास ऐसे कोई आदेश नहीं आए, सिर्फ गिने चुने जो दिखाते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ मैडम, आप बताइए, किसानों की कर्ज माफ़ी पर बीजेपी सवाल खड़े करती रही है,
क्यों बीजेपी सवाल खड़े कर रही है, क्यों इनको हजम नहीं हो रहा है कि कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफ़ी कर दी? सबसे पहले तो मैं हमारे बीजेपी के मेरे भाइयों से मैं ये पूछूंगी कि 15 साल में एक तो उन्होंने खजाना ख़त्म कर दिया, दूसरी हमारी माननीय कमलनाथ जी ने जब किसानों के हित में निर्णय लेने की बात आई, उनके लिए कानून की व्यवस्था बनाने की बात आई, उनके साथ में कंधे से कंधे मिलाने की बात आई, और प्रूफ ये करता है कि मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी का खुद 64,000 का कर्ज माफ़ हुआ है। ये प्रमाण से झुठला सकते हैं तो वो बोल दें। हाँ जी, आप बताएं। बिल्कुल, अभी हमारे पूर्व विधायक जी ने बोला पैसा नहीं है और एक कर्ज माफी की बात करते हैं। इतना तो आपने स्वीकार कर लिया कि आप लोगों ने खजाना खाली कर लिया। मेरी बात सुनिए। इसके बाद इनने बोला नीला पीला फार्म। आप भी जानते हैं भैया, आप ही के टीवी में चला रहा नीला पीला फार्म से इनका हजारों करोड़ रुपए जो इनने गमन किया, उससे नीले पीले फार्म से सिद्ध हुआ, उससे ये नीले पीले हो गए। सीधी सी बात है, यहाँ की जो जनता है, किसान जो है धान बेचा, अभी गेहूं बेच रहा है। एक भी धान बेचने वाला, एक भी गेहूं बेचने वाला किसान आ जाए कि मेरा कर्ज कट गया, मैंने धान बेची और वो गेहूं बेची, उसमें हमारा कर्ज कट गया, उसमें चुकती हो गया अगर हमारा वो, तो हम उसको बिल्कुल मानेंगे। इन लोगों का जब धान लेके जाते थे किसान, तो वो उसके पास चाहे खाने के लिए ना हो, उसका पैसे कर्जा पहले कट जाता था। हमारा साफ कहना है, हमारे सरकार का कहना 2 घंटे के अंदर कर्जा माफ हो चुका है। और रही बजट की बात, तो बजट में वहां जब पैसा ही कम था तो अभी 5,000 करोड़ जिसमें वो छोटे छोटे किसानों का फिर नियत है हमको हमारी कर्ज माफ करने की, और हमने कर्ज माफ किया है। एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया का इंतजार कीजिए। आपने 15 साल में कुछ नहीं किया, 4 महीने पे क्या सवाल पूछेंगे आप? सबसे पहले तो मैं बीजेपी के अपने भाइयों को और बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि 15 साल की आपकी भ्रष्ट सरकार ने पूरा प्रदेश का खजाना खाली कर चुका था। 15 साल में और 4 महीने में जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने जो 83 फैसले किए हैं 74 दिनों में, तो आप उन फैसलों को देखिए और उस प्रदेश की जनता से पूछिए। आप हमारे छोटे किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, अभी मेरे भाई राजपाल जी ने बताया। हमारे एक पद्धति है, ये प्रक्रिया है जिसके अनुसार नियमानुसार कर्जा माफ़ होता जाता है। पहले छोटे किसानों का माफ़ होगा, फिर मध्यम, फिर उसके बाद इस प्रकार की प्रक्रिया है। और बीजेपी के जो लोग हैं ये अपना कर्जा माफ तो खुद करा रहे हैं। इनके सिंगरौली के जिला अध्यक्ष, बिल्कुल ये सिंगरौली के जिला अध्यक्ष जी ने भी अपना कर्जा माफ कराया है। नहीं बिल्कुल, हाँ भाई साहब, इन्होंने कहा कि सरकार ने कर्ज खजाना खाली कर दिया था। 15 वर्षों में आज तक एक ओवरड्यू नहीं हुआ, किसी की पगार नहीं रुकी, बाकायदे देश के विकास के सारे कार्य मध्य प्रदेश के चलते रहे। आखिर वो पैसा कहाँ से आता था? इन्होंने बैठते ही रोना शुरू कर दिया। आज एक एक पैसे के लिए सरकार मोहताज है। आप मानते हैं ना कि आपकी सरकार जब गई तो खजाना खाली था? मैं ये नहीं मानता। हमारी सरकार जब तक रही तब तक खजाना भरा था और कोई भी विकास के कार्य नहीं रुके, कभी पैसा आड़े नहीं आया शिवराज सिंह के जमाने में। चलिए मैं बात कर लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं जितने भी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और जितने भी पदाधिकारी बैठे हैं उनको मैं दिखाना चाहता हूं, किसान कर्ज माफी की अगर बात हो रही तो ये प्रमाण पत्र लेके मैं जेब में घूम रहा हूं। फुलिया बाई का है, जूम कर सकते हैं कैमरे वाले, फुलिया बाई का है। 22,495 रुपए माफ हुआ है। अगर बीजेपी के पदाधिकारी का कर्जा माफ हो सकता है, बीजेपी की ये बीजेपी के फुलिया बाई, तो चलिए मैं इस पे जवाब लेता हूँ। ये बीजेपी की पुलिया भाई सवाल करना चाहता हूँ। कांग्रेस के मित्रों के द्वारा एक आपको प्रमाण पत्र दिया गया है, क्या एक प्रमाण पत्र से पूरे किसानों को कर्ज माफ हो जाएगा? बहुत बढ़िया। नहीं, दीजिए पूरे किसानों का प्रमाण अगर हाँ दीजिए। हाँ, मैं बाकियों से भी बात कर लेता हूँ। ये कई सारे ऐसे हम लोग जहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं वहाँ पर लोग हमें दिखा रहे हैं किसानों की कर्ज माफी के प्रमाण पत्र। बीजेपी क्यों नहीं मानती है? मैं बीजेपी के नेताओं से मैं निवेदन करता हूं कि पहली प्रमाण पत्र तो आप देख लीजिए कि ये प्रमाण पत्र है कि वो कर्जा माफ का। ये मुंह से बोल रहे हैं कि आपका कर्जा मुख्यमंत्री जैसे के कर्जा माफ कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि हमारे मध्य प्रदेश के पूरी आम किसानों का कर्जा माफ हो रहा है। और इस बात का आप निश्चित रहिए कि ये आपका पैसा जो कहते हैं आप, पैसा तो कहते पहले नर्मदा यात्रा में पूरा सफाई कर दिए, विकास यात्रा में सफाई कर दिए, जितना पैसा था वो अभी कर्जा माफ कर दिए, और जो पैसा अभी है अभी पूरा माफ किया जाएगा। कांग्रेस जो वादा करती है वो करती है, भाजपा जो
इनके मोदी जी हमेशा की ये मन की बात, अरे कभी तो गरीबों के साथ करो धन की बात। बहुत हुई चाय पे चर्चा, अब राहुल जी करेंगे आय पे चर्चा, इंतजार करिए। चलिए मैं बात कर लेता हूं। मेरे साथ आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। किसानों की कर्ज माफी के मसले पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? भैया सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही थाली के पेंदी हैं, है ना। ये दोनों एक दूसरे ऊपर वार करते हैं और हमको बोलने नहीं देते हैं। ऐसा मैं संयम आप लोगों से मैं रखना चाहता हूँ। कांग्रेस वाले आप सहानुभूति, लेकिन हम तो मौका देते हैं ना आपको। शब्दों का इस्तेमाल बहुत सही कर रहे हैं, है ना। पर ये बता अभी तक ये बताइए कांग्रेस ने आज सब मध्य प्रदेश का भारत के पूरी जनता को झूठ बोला है क्या? आज कौन सी बैंक ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया लोन माफ के लिए? ये बताइए आपका तो कमलनाथ दिया है ना, कमलनाथ दिया। बैंक किसने? बैंक का कर्ज माफ चाहिए हमको, बैंक का सर्टिफिकेट चाहिए हमको, बैंक का जब तभी मानेंगे लोग। बैंक का चाहिए, जब तक अगर बैंक नहीं देगी कर्ज माफी का प्रमाण पत्र तब तक कोई जनता नहीं मान सकता, ना कोई किसान नहीं कर सकता। ये सबसे पहला क्वेश्चन होगा जनता का। और दूसरी बात क्या है भैया, भाजपा वाले भी आप शांत हो जाएं, है ना। आपने भी 15 साल तक राज करी है यहाँ मध्य प्रदेश में, है ना। आपको अभी 4 महीना गए हुए हैं और 4 महीने आपने इतना बड़ी क्वेश्चन उठा रहे हैं किसके ऊपर? जो राज कर रहा है उसके ऊपर, है ना। लेकिन आप दोनों एक ही थाली के पेंदी हो आप लोग। किसानों की कर्ज माफी की बात हुई थी विधानसभा चुनाव के दौरान और उसके बाद कांग्रेस सरकार में आई है और किसानों की कर्ज माफी हुई है। बीजेपी को आपत्ति है। पहले तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो घोषणा वचन पत्र था उसमें 2 लाख का कर्जा माफ हर किसान का। फिर जब सत्ता में आ गए तो उन्होंने कहा किन का होगा, कब होगा। जिस समय उनने वादा किया था उस समय किसान के ऊपर कर्ज था, वो कर्ज को माफ करना था। उनने पूर्व के कर्जे को जो कालातीत था उस कर्जे को माफ किया और ये किसानों के साथ जो किसान चाहते थे, जिनका रुझान हुआ कि भाई हमारी ये सरकार आएगी, माननीय मुख्यमंत्री कांग्रेस के बनेंगे, किसानों का कर्जा माफ होगा। रबी खरीफ का फसल माने कर्जा रहा किसानों का और वो कर्जा माफ नहीं हुआ है। कर्जा लोन जो है था कालातीत लोन था वो हर माफ हुआ है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री ने जो प्रमाण पत्र बांटे हैं उस प्रमाण पत्र में कौन बैंक का किस किसान का कर्जा माफ हुआ ये नहीं लिखा है। ये जो कि बहुत बड़ी भूल है और माने किसानों के साथ छलाव है। मैं बात कर लेता हूं। मेरे साथ कई सारे लोग और बैठे हैं, उनसे बात करता हूं। आप बताइए सर कि किसानों की कर्ज माफी की बात हुई थी, क्यों नाराजगी हो रही है बीजेपी को? क्यों बीजेपी मानने को तैयार नहीं है जबकि किसानों के पास सर्टिफिकेट पहुंच रहे हैं, किसान सर्टिफिकेट दिखाते हैं अपना? माननीय मैं निवेदन करके बोलना चाहता हूं ये जब से भाजपा की सरकार आई है तब से पूरे आम जनता त्राहिमाम हो चुका है। हाँ, त्राही हो गया है। जो सही काम करेगा तो ये डंडा मारो राज करो वाला इनका नीति है। हाँ, अब लेकिन इनका नीति नहीं चल पाएगा। जनता जागरूक है, ये चाहे कुछ भी अपना कर ले लेकिन इनका पैंतरा नहीं चल पाएगा। हाँ, इनका पैंतरा क्या है? तेरे साथ नहीं तो तेरे पेट के बच्चे के साथ कहीं रावडर बार्डर को फंसाओ तो कहीं कमलनाथ के वो CBI जांच कराओ, लेकिन कहीं कहीं इनका पैंतरा नहीं लगता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये 2019 में साफ होने जा रहा है, मैं दावे के जोर में कहता हूँ। मैं एक चीज ये बोलना चाहता हूँ, अगर मोदी सरकार ने काम किया है तो 2014 का संकल्प पत्र इनको इस साल क्यों बदलना पड़ा? अगर वही संकल्प पत्र लेके करे, क्योंकि उन्होंने काम किया ही नहीं है, इस कारण उन लोगों को अपना संकल्प बदलना पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी के साथियों से पूछना चाहता हूं कि आपने 2014 में अपना संकल्प पत्र लाया, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार देने की बात कही, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही। आपने 2 करोड़ युवाओं को छला है। आपने महिलाओं के सम्मान की बात करी। कांग्रेस ने राहुल गांधी ने
न्याय की योजना लाई, गरीबों को न्याय देगी, 72,000 रुपए सालाना, इस पे बाद में बात करेंगे। अभी 6,000 रुपए प्रति माह। पहले किसानों कर्ज माफी के मसले पे बात हो रही है। मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथी भी पूछ रहे थे रोजगार के क्षेत्र में, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपने 15 साल तो छला है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार के नाम पे युवाओं को रोजगार देने की बात कही है और हमारे वचन पत्र में उसको पूरा किया गया है। ठीक है मैडम, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोल रही थी, रोजगार की बात करेंगे। अगर रोजगार, देखिए ये कांग्रेस भाइयों की गलत मानसिकता है कि नौकरी ही रोजगार है। 15 साल में हमने, ये तो 70 साल से काबिज थे, बेचारे सत्ता से दूर थे तो भी ज्यादा चिल्ला रहे हैं। 15 साल जब हम रहे, उस बीच में हमने ढेर नौकरियां दी, और आपको भी मालूम है क्योंकि एक पत्रकार है, अब तो जगह जगह घूम रहे। रोजगार सिर्फ आप ही के कार्यकाल में 53% बेरोजगारी पिछले 2 सालों में बढ़ी है। मैं बता रही हूँ आपको, देखिए जनसंख्या बढ़ रही है, कंटिन्यू सरकार, जो भी सरकार है, हमारी भाजपा की सरकार है, वो कंटिन्यू हर तरीके से रोजगार के लिए हम तैयार हैं। व्यवसाय, छोटे छोटे लघु उद्योग, दुनिया भर के काम आप लोग हाँ, सरकारी नौकरी नहीं तो आप लोग की सरकार ने क्या किया रोजगार के लिए, ये बताइए। क्या नहीं किया? नहीं, आप बताइए ना मुझे। लघु उद्योग खोल रहे हैं, आज महिलाओं के लिए समूह का हो रहा है, दुनिया भर के काम आ रहे हैं। आप जाके अंदर देखिए तो वो लोग जो चिल्ला रहे हैं, जिसको खुद को कुछ करना ही नहीं है। स्वरोजगार योजना के जरिए आप लोग, बीजेपी की सरकार ये कहती है, बीजेपी के तमाम नेता ये कहते हैं कि रोजगार के अच्छे अवसर दिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि रोजगार के अवसर दिए कि आप लोगों ने केवल लोन प्रोवाइड कराया, बच्चे को कर्जा दिया ना? एक बालक जो पढ़ा लिखा नहीं है या उसको नौकरी नहीं मिल पाती है, तो हमारे देश के प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, उन्होंने ऐसी योजना दी, युवा स्वरोजगार युवा उद्यमी योजना। उन्हें सब्सिडी भी दी और बैंक के माध्यम से एक युवाओं को रोजगार का साधन दिया। और बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको आज रोजगार चला रहे हैं। डिंडोरी जिले में ऐसे युवा हैं जो आज युवा स्वरोजगार के माध्यम से युवा रोजगार चला रहे हैं अपना। जो नौकरी नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार के स्वयं रोजगार के द्वारा उनको लोन दिया। आज 4,000 भत्ते की बात करती है प्रदेश कांग्रेस की सरकार, और आज वो प्रलोभन के रूप में रह गया है। 4,000 किसी को नहीं मिल पा रहा है। 10 दिन की योजना रह गई है। किसान के कर्जे माफी की योजना 10 दिन की थी, आज तक नहीं हुआ। तो केवल एक प्रलोभन और प्रपंच रह गई, ये छलावा कर रही है किसान और युवा के साथ। चलिए, जाहिर है विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस और बीजेपी ये जानती थी कि किसान और बेरोजगार युवा, ये दो बड़े ऐसे सेक्शन हैं, ऐसे वर्ग हैं जो किसी भी सरकार को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। लिहाजा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को लिया कि अगर कांग्रेस सरकार बनती है तो युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर दिए जाएंगे। दो 2014 में मोदी जी ने बोला था कि मैं कर्जा भी माफ करूंगा, किसानों का कर्जा माफ करूंगा, किसानों के महंगाई का कम करूंगा, और बोला था कि मैं पेट्रोल डीजल कम करूंगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरी दूंगा और रोजगार दूंगा। आज वो व्यक्ति के होते जितना पढ़े लिखे लड़के, नौजवान लड़के हैं, पकौड़ा तलवा रहा है अमित शाह जी। ये हमारा नरेंद्र मोदी जी ने वोट लेकर प्रधानमंत्री बनकर हमको पकड़ो तलवा रहा है। और 15 लाख रुपए कहाँ गया? 15 लाख रुपए के बाद 15, अभी मैं युवाओं के बेरोजगारी के मसले पर बात कर रहा हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से मां नर्मदा के तट पे झूठ नहीं बोलूंगी और ये सत्य बोलूंगी। जन अभियान के तहत मध्य प्रदेश शासन में 15 साल से काबिज बीजेपी की सरकार रही, और जब बेरोजगारी की उन्होंने बात की तो सारे हमारे आदिवासी भाइयों की बेरोजगारी, जो पढ़ लिख के वो अपने जब गांव पहुंचे तो रोजगार देने की जब उनकी पारी आई तो जन अभियान परिषद के माध्यम से उनको चौकीदार बना के गांव-गांव पे काम लिया और उपयोग लिया। और आज वो उनकी जब उम्र खत्म हो गई तो मुझे वो एक टारगेट रखता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, शासन के पास कुछ भी नहीं, आज मैं सत्ता से बाहर हूँ। ये इनका असली मुखौटा है। और बस मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि अब बेरोजगारी की बात अगर करें तो बीएसएनएल के 50 लाख कर्मचारियों की नौकरी मोदी जी क्यों खा गए, और क्यों एक व्यक्ति विशेष के लिए ही मोदी जी काम कर रहे हैं? अदानी और अंबानी, जियो, ये वो धन फन जितना भी है सारा कुछ मोदी जी। अगर बीजेपी किसी के लिए काम करती है तो वो है सिर्फ अदानी और अंबानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज।
चलिए मैं इस पे मैं आऊँगा, आप लोगों के पास आऊँगा, बीजेपी से बात कर लूँ मैं। कांग्रेस ने वादा किया था कि सरकार में आएंगे तो बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आपको लगता है कि रोजगार की मुकम्मल कोशिशें कांग्रेस की सरकार की तरफ से हुई हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार क्या होता है कि पकौड़े बेचना, चाय बेचना रोजगार नहीं है क्या? मनरेगा में गड्ढे फेंकवाना रोजगार है क्या? गड्ढे खुदवाना? मैं कहना चाहता हूँ रोजगार तो कुछ भी है रोजगार ना, लेकिन मनरेगा में काम करवाना कि शिक्षित लोगों से गड्ढे फेंकवाना 21वीं सदी में ये रोजगार है क्या? कांग्रेसी जवाब दे इसका। वो भी चरवाहा की नौकरी और बैंड बजाने की नौकरी देने वाले विज्ञापन दिए कमलनाथ जी ने। और मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, बेरोजगारी भत्ता का हुआ क्या? 4000 बेरोजगारी भत्ते का हुआ क्या? आप बताइए ना। प्रलोभन के अलावा किसानों को, युवाओं को छलने के अलावा किया क्या? और हमारे अभी राधे श्याम जी बोल रहे थे कि महंगाई बढ़ी है। 2013-14 में पेट्रोल 80 रुपए लीटर था, आज भी 75-76 रुपए लीटर डीजल है। 2019 में कौन सा पेट्रोल का रेट बढ़ा? 5 साल में पिछले स्थायी है पेट्रोल का रेट और 4 रुपए कम है। आप कह रहे हैं महंगाई बढ़ी है। 4 लाख महिलाओं को घर में उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर दिए हैं। 4 मंडला लोकसभा में बाईपास बने हैं। ऐसे मैं इस पे जवाब ले लेता हूँ। हाँ, उज्ज्वला योजना पे मैं जवाब दे दूं आपको। जो सिलेंडर 400 रुपए का था आज 1000 रुपए का, सुन लीजिए 1000 का है। इसके सब्सिडी भी बता रहा हूं। जो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए गए हैं उनको 4 बार सब्सिडी नहीं मिलनी है। पैसा तो वसूल लिया आप लोगों ने, और वैसा किससे वसूला? निम्न वर्ग से वसूला आप लोगों ने। और रही आपके रोजगार की बात, ये अवध सामने है, 80% फाइलें बैंकों में दम तोड़ दी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई युवाओं ने। यहां पर जितने युवा है, एक भी युवा बता दे जिसका 2 करोड़ रुपए का वो हुआ था। उसके बाद जैसे ही कमलनाथ सरकार आई, इन लोगों ने वाहन पे बैन लगाया था। वाहन पे रोजगार नहीं मिलेगा, वाहन पे रोजगार मिलना चालू हो गया है। और वाहन पे आप लोग भी ले सकते हो, वाहन पे घूम सकते हो, आप लोगों को भी मिलेगा। इनका लोन जो सैंक्शन हुआ था, एक युवा का, भाजपा के युवा का लोन सैंक्शन हुआ, उसकी गारंटी मेरी से चली रही, शिवराज की गारंटी नहीं चली रही। चलिए, ये लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, जाहिर है दोनों ही मसलों पर सियासत जरूर होगी। लेकिन एक और बड़ा वादा था कमलनाथ का और कांग्रेस का विधानसभा चुनाव के दौरान, वो भी पूरा हुआ। उस पर भी बात कर लेते हैं। कन्या विवाह योजना में कांग्रेस सरकार ने 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रकम कर ली है। मेरे साथ कुछ महिला कांग्रेस से भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कन्या विवाह योजना में सरकार ने 21,000 से राशि बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी है। आप महिला कांग्रेस से हैं, महिलाओं के बीच में जाती होंगी, उनसे क्या रिएक्शन, क्या फीडबैक वहाँ से मिल रहा है आप लोग को? हमारे कांग्रेस की सरकार जब से मध्य प्रदेश में आई है तो बीजेपी सरकार का 21,000 रुपये कन्यादान योजना में था। हमारी कांग्रेस सरकार ने 51,000 रुपये कर दिया, जिससे हमारी आदिवासी अंचल की जो महिलाएं हैं उनको आर्थिक मदद बहुत अच्छे से मिली है। हमारी आदिवासी महिलाएं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हैं कांग्रेस सरकार की। और बीजेपी में 21,000 में इतनी महंगाई में क्या होता है बताइए। और महिलाओं का जो अत्याचार हो रहे थे तो अपराध क्राइम कम हुए हैं महिला। चलिए मेरे साथ मैडम आप बताइए, कांग्रेस की सरकार ने 21,000 से राशि बढ़ाकर 51,000 कर दी है। आप महिलाओं के बीच में रहती होंगी, क्या रिएक्शन, क्या फीडबैक महिलाओं की तरफ से मिल रहा है? बिल्कुल बहुत खुश हैं हमारी क्षेत्र की गरीब महिलाएं, जिनको देखिए जब ये बीजेपी सरकार थी तो ये समूहों में शादी करते थे। बड़े दूर दूर से हमारी महिलाएं अपने बच्चों को, चाहे लड़की के माँ बाप हो चाहे लड़के के माँ बाप हो, दूर दूर से वो लेके आते थे। ना उनको खाने की व्यवस्था होती थी, ना उनको विधि रीति रिवाज से, ना संस्कार तरीके से उनकी शादियाँ हुआ करती थी। इससे वो बहुत सारे शादी के जो बंधन टूटते थे, असफल होते थे, क्योंकि सही रीति और संस्कृति से नहीं होती थी। इसलिए हमारी कमलनाथ जी सरकार ने ये निर्णय लिया कि हम बहनों को उनके घर के मंडप पे, उनके घर के छांव में एक नए संस्कार के साथ, एक नई रीति रिवाज के साथ अपने सामाजिक तौर तरीके से वो शादी करें। ये निर्णय कमलनाथ जी हमारे लिया है और इसमें हमारी महिलाओं में बहुत उत्साहित है। और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी महिलाएं बढ़ चढ़ के इस लोकसभा में भागीदारी होगी। चलिए मेरे साथ बीजेपी से भी हैं मैडम। कन्या विवाह योजना की राशि 21,000 से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दी हैं। आप भी महिलाओं के बीच में रहती होंगी, क्या वहाँ से रिएक्शन फीडबैक मिल रहा है? मैं बता दूं आपको, घोषणाएं तो कमलनाथ जी ने बहुत सारी की थी, अभी राहुल गांधी भी कर रहे हैं। घोषणा है, जब धरातल पे वो घोषणा लागू हो जाए तो हम उसको मानेंगे। मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप
क्या विवाह ही सब कुछ है? एक लड़की के जीवन में सिर्फ शादी ही सब कुछ है क्या? उसका जन्म होना, जन्म के बाद उसकी शिक्षा दीक्षा, उसको बड़ा होना, उसको योग्य होना, शिक्षित होना, ये सब हमारी भाजपा की सरकार करती थी। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितनी हमारी योजनाएं हैं, जितनी हमारी भाजपा शिवराज सिंह चौहान की जितनी भी योजना थी धरातल में, कन्या के जन्म लेने से शिक्षा से लेके सारी योजनाएं बंद करके अगर आप 51,000 दे भी देते हैं तो वे 51,000 कोई काम का नहीं है। हमें शुरू से महिलाओं को सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है महिलाओं को। सिर्फ शादी करके हम दूसरे पुरुष के भरोसे हम झोंक देंगे क्या अपनी बेटियों को? 51,000 देने से कुछ नहीं होता। जो आप लोग 21,000 देते थे वो ठीक था मैडम? भाई साहब, आपने जैसा मेरे को बोला, मेरा जवाब या तो आप पहले सुन लेंगे, क्योंकि 21,000 देना ये हम प्रोत्साहन राशि एक प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जा रही थी, ना कि क्योंकि उनको हमने इतना मजबूत बनाया, महिलाओं को प्रशिक्षित बना के कि उनको 21,000 की भी जरूरत नहीं पड़े। वो स्वयं अपने आप में इतनी मजबूत रहे कि वो अपने विवाह का खर्चा शिक्षित होकर नौकरी करें, उनके माँ बाप करें। 21,000 51,000 प्रोत्साहन राशि, ना कि उनकी शादी का पूरा खर्चा उठाने का ठेका है सरकार का, ना कांग्रेस ठेका उठा रही है। ये आप बिल्कुल ना बोले कि 21,000 और 51,000 कोई शादी नहीं होती उसमें। चलिए हाँ बताइए। बिल्कुल हमारी बहन का कहना है कि 51,000 में कुछ नहीं होता। 21,000 की राशि बढ़ा के प्रोत्साहन राशि 51,000 की, इतना ही मजबूती अगर महिलाओं को अगर दी है, आप ही के क्षेत्र में, आप ही के विधानसभा में, आप ही के सहपुरा विधानसभा में एक तेंदुपत्ता तोड़ने गई महिला भूखे मरी थी वहां पर। उसी के कारण ध्रुवे जी को जवाब मिला। माननीय मंत्री जी वहां पर हमारे एक छोटे से कार्यकर्ता दरी फट्टी उठाने वाले भूपेंद्र मरावी से 32-34,000 वोट से हारे हैं वहां पर। यह स्थिति है इनकी। क्या सरदारता की 15 साल में क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया, क्या नरेंद्र मोदी ने किया, उस पर जवाब दीजिए। 21,000 का 51,000 किया है, वो एक प्रोत्साहन राशि है, आप ही का कहना है, उसी को बढ़ाया गया है। अगर आप लोगों को उसमें संतोष नहीं है, तो वो राशि को आप वापस कर सकते हैं। और रही आपकी बात, तो आपकी बेटी नहीं है और आपकी शादी हो चुकी है। आपकी शादी हो चुकी है, 51,000 आपको मिलना नहीं है, इसलिए आप और उसके लिए गलत कमेंट्स कर रही है। प्रोत्साहन राशि बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हर एक योजना जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं के सम्मान के लिए है, कोई ऐसी योजना बंद नहीं कर दी गई है, निरंतर चालू है। हम ये नहीं देखते कि ये योजना किसकी है। इन लोगों ने इंदिरा गांधी के नाम से योजनाएं बंद कर दी। इन लोगों ने जितनी योजनाएं कांग्रेस के टाइम पे चलती थी, मनरेगा बिल्कुल शून्य पे पड़ी हुई है। ये हमारी जनपद सदस्य महोदया है, इनसे पूछ लीजिए। ट्रकों में पैसा आता था मनरेगा का पैसा आता था, ये उसका जवाब दीजिए। आज पलायन करने के लिए मजदूर परेशान है। इन लोगों ने सारे मसलों पे आऊंगा। जाहिर है लोकसभा चुनाव नजदीक है और सियासत जोरों पर है। ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से जारी है। मैं शुरुआत कर लेता हूं। इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं आपकी लोकसभा के, और फग्गन सिंह कुलस्ते का क्या परफॉर्मेंस है, आप लोगों को क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, अभी जब से फग्गन सिंह कुलस्ते जी इस क्षेत्र में सांसद रहे, मंत्री भी रहे केंद्र के, और अभी मंडला लोकसभा क्षेत्र में 4 हाईवे जो बने हैं, एक महेंद्रवानी से लेके इलाहाबाद तक का है, जबलपुर, रायपुर, मंडला, ऐसे 4 हर ब्लॉक में कॉलेज है। और अभी 1 साल जब वो मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय उन्होंने मेडिकल कॉलेज का लोकसभा क्षेत्र में कर दिया था, लेकिन आगामी समय में वो मेडिकल कॉलेज भी खुलेगा। मैं अपने मित्रों से ये कहना चाहता हूँ, हमेशा एक बात आती है भाई साहब, 15 लाख की। आज तक कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता ना एक कोई वीडियो दिखा पाया कि जब कभी मोदी जी ने कहा हो कि मैं 15 लाख ला के दूंगा। चैलेंज किया गया था, भरी संसद में चैलेंज किया था, भाई कोई तो बताइए। नहीं, एक भी कोई वीडियो क्लिप या कुछ भी नहीं, जबकि इनके पास इतनी बड़ी IT की सेना है, ये चाहे तो कोई भी प्रूफ दे सकते थे, लेकिन आज तक प्रूफ नहीं दिया, खाली उसको जुमला बना दिया 15 लाख। एक जुमला इन्होंने और बनाया था, पकौड़े वाला। पकौड़े तलना कोई क्या रोजगार नहीं है क्या? आप बताइए, क्या सबको सरकारी नौकरी मिल सकती क्या? पूरे देश के सभी युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सकती है? संभव ऐसा नहीं है। बीजेपी की सरकार ने बहुत ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। बहुत सी योजनाओं के माध्यम से अपने किसानों को लाभान्वित किया है, युवाओं को लाभान्वित किया है। आप देखिए देश कितना आगे बढ़ रहा है, ये कहने की बात नहीं है। जो लोगों के पास साइकिल नसीब नहीं होती थी, आज जो मोटरसाइकिल में चलते हैं, आखिर ये समृद्धि नहीं है तो क्या है? और ये समृद्धि पिछले 10 और 15 वर्षों में आई है। बिल्कुल। लोकसभा के सांसद जो हैं फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, और इस बार 8 हाल के विधानसभा चुनाव में जो 8 विधानसभा सीटें इस क्षेत्र में पड़ती हैं, उनमें से 6 पर
कांग्रेस का कब्जा है और 2 पर महज बीजेपी कब्जा है। बड़ी मुश्किल है, कैसे निकालेंगे? क्या आप लोग को फीडबैक मिल रहा है, क्या नाराजगी है उनको लेकर? मुश्किल नहीं, बहुत आसान है कांग्रेस को सीट निकालना, क्योंकि 28 साल से इस लोकसभा संसदीय क्षेत्र ने सारे समुदाय ने, चाहे आदिवासी वर्ग हो चाहे कोई भी तबके के सवर्ण वर्ग हो, उनको 28 साल से मौका दिया। मैं माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते और मेरे साथियों से पूछना चाहूँगी, मेरे जिले के बीजेपी के साथियों से पूछना चाहूँगी, स्वास्थ्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, उनको हमारे ज़िले में ये बताइए 35 जो डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हमको 35 डॉक्टर की ज़रूरत है, टेक्निकल मशीनों की ज़रूरत है। हमारी महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, हमारी महिलाओं को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से यूट्रस्ट की बीमारियां हैं, उनको बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं। एक सर्जन डॉक्टर तो बता दे महिला कि उन्होंने डिंडोरी जिले के लिए स्वास्थ्य मंत्री होते हुए, वो भी मैं केंद्र की इतनी योजनाओं के साथ, उन्होंने आदिवासी जिले में कोई स्थापित किया हो। मैं ये पूछना चाहती हूँ फग्गन सिंह कुलस्ते जी से, अगर वो ठाकुर समाज के लिए कोई कार्य करते, अगर उनके लिए कोई हित के लिए सोचते, सिर्फ उन्होंने उनकी वोटों का उपयोग किया है, उनकी कोई नीतियाँ नहीं बनाई हैं। अगर उनके लिए, उस समाज के लिए वो सोचते तो यहाँ दूध महासंघ का बहुत बड़ा उनके पास प्रबंधन होता और आज उनको सही कीमत दूधों का मिलता। मैं ये कहना चाहता हूं, फग्गन सिंह कुलस्ते को हम वोट क्यों दें? फग्गन सिंह कुलस्ते को हम वोट क्यों दें? 25 साल से 10 रुपए के कोई काम किया हो तो बता दे फग्गन सिंह कुलस्ते, कोई काम नहीं किया है। और हमारे कांग्रेस के सरकार आई है तो दाल और चावल को, उसकी दाल की, और मसूर दाल और चना दाल आज को होते गरीबों को तो सोसाइटी में आ गया और शक्कर आ गया। ये हमारे कांग्रेस के वादा, ये कांग्रेस की हमारी वादा है। जो कांग्रेस वादा करती है वो कांग्रेस निभाती है, और भाजपा जो बोलती है वो कभी नहीं करती, जो कहती है वो कभी नहीं करती। मैं एक युवा पार्षद हूँ, मैं युवाओं के हित की बात रखना चाहता हूँ। माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी यहाँ पर निरंतर 15 वर्षों से सांसद रहे हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि उन्होंने, अभी अवध भाई बोल रहे थे कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, कहां पर है मेडिकल कॉलेज? मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने मेडिकल कॉलेज बनाया, कहां पर मेडिकल कॉलेज? इनसे पूछिए। फग्गन सिंह कुलस्ते जी ने एक भी युवाओं को अगर रोजगार दिया हो तो वो युवा इस मंच पर आकर कह दे। इनके बीच कई भारतीय जनता पार्टी के लोग चिक के चिल्ला के कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि हमने युवाओं को रोजगार दिया। मैं एक बात और, महिलाओं के सम्मान से जुड़ा हुआ बात है, आप सब सुनेंगे, देश प्रदेश की महिलाएं सुन रही हैं कि आपके प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं की सम्मान की बात करते हैं, जो अपनी धर्मपत्नी को छोड़कर बैठे हैं, वो क्या महिलाओं की सम्मान की बात करेंगे? हाँ, आप बताइए, फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर क्षेत्र में बड़ी नाराजगी है। कांग्रेस के राज में क्षेत्र की जनता भूसा जैसे कनकी खाने के लिए विवश होती थी। बरसात के दिनों में 2-2, 4-4 दिन तक भूखा सोती थी। सत्य बात है। अगर कोई बीमार, अब सुनो, कोई बीमार पड़ जाए तो खाट के सांगा बना के मरीज को लाते थे, और बरसात के दिन हो जाए तो पिछले 25 साल में ये सब बंद हो गया। 15 साल में गांव में सड़क बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी आए, काम के बदले अनाज छोड़ा। इतने सालों से लगातार सांसद जी, अगर सांसद जी को पब्लिक वोट दे रही है, इसका मतलब यह है कि पब्लिक गलत है। अगर सांसद जी ने काम नहीं किया होता तो हर बार क्यों जीत के आते? मैडम, 8 विधानसभा सीटें हैं इस लोकसभा में, जिसमें 6 पर तो कांग्रेस का कब्जा है, तो कितनी मुश्किल है आप लोगों के लिए? हमें कोई मुश्किल नहीं है, हम बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि हमारा प्रत्याशी जो है फग्गन सिंह कुलस्ते, वो बहुत ही सरल, सहज और बहुत ही अनुभवी प्रतिनिधि हैं हमारे। दूसरी चीज मैं बोलना चाहूँगी, जैसे कि इन लोगों ने महिलाओं के ऊपर कहा कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, तो मैं मेरे कांग्रेस भाइयों से और जो भी यहाँ सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया, जिसमें 5 लाख रुपए तक की योजना फ्री है, चाहे वो महिला, पुरुष, वृद्ध कोई भी हो, उसका इलाज होगा। सर आप बताइए, फग्गन सिंह कुलस्ते को लेकर क्षेत्र में नाराजगी आपको दिखती है? कोई नाराजगी नहीं है फग्गन सिंह के उसमें। फग्गन सिंह के कार्यकाल में इतना विकास हुआ है कि आज तक कभी कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ ही नहीं। तो वो अपने भाई को भी नहीं जीता पाया, भाई भी विधानसभा चुनाव में हार गए। ये जात जीतना हारना, ये तो एक लोकतंत्र का वो है, कभी हार होती है कभी जीत होती है, लेकिन जितना काम किया है बीजेपी गवर्नमेंट में उतना आज तक कभी हुआ नहीं है। आप पूरे डिंडोरी जिले में आप सर्वे करते होंगे, देखते होंगे कि आज से 10 साल पहले जब जाते थे गाँव में
तो कहीं जाने का रास्ता ही नहीं था। आज बढ़िया आप 800 मारुति लेके चले जाओ, उस समय ट्रैक्टर जाने की स्थिति नहीं थी, ये स्थिति थी भाई साहब। रमेश जी की बात का एक जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने अभी कहा कि मोदी सरकार ने किया क्या है। मैं बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाली मोदी सरकार ही थी। एयर स्ट्राइक के माध्यम से और सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गए मोदी सरकार के कारण। और तो और कांग्रेस सबूत मांगती है कि बीजेपी सरकार ने क्या किया है। कांग्रेस के राहुल गांधी पूछते हैं कि सेना के ऊपर सवाल खड़े करती है कि क्या आपके पास कोई सबूत है? 55 साल में स्ट्राइक की 55 साल में कभी ऐसा। चले मैं बात कर लेता हूँ, आम आदमी पार्टी से ही बात कर लेता हूँ। ये 6 सीटों पर कांग्रेस है, तो इस बार फग्गन सिंह कुलस्ते को मुश्किल नहीं होगी? भाई साहब ये बताएं, डिंडोरी जिले की बात बता रहा हूँ मैं, डिंडोरी ग्रामीण अंचल की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ डिंडोरी प्रॉपर की बात कर रहा हूँ। नर्मदा जी में 7 नालियाँ, गंदी नालियाँ मिल रही हैं, उनकी व्यवस्था भाजपा के लोगों ने 7 नालियाँ मिल रही हैं, ऐसे किसी को नहीं देख रहा है। बाहर के लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्र के आके यहाँ पर पानी पीते हैं। 15 साल तो बीजेपी की सरकार भी थी, बड़ी कोशिशें की, बड़े दावे हुए, नर्मदा परिक्रमा हुई, नर्मदा जी की गंदगी साफ करने के लिए STP लगाने की बात हुई। भाई साहब ये देखिए, 15 साल के काल में जो शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा यात्रा निकाली थी, है ना, उस यात्रा में रेत ढूंढने के लिए निकली थी, लेकिन उनकी सरकार गिर गई यहाँ, इसलिए वो दोबारा वापस नहीं आने वाला है ना, नहीं आएगी। चलिए आप बताइए सर, फग्गन सिंह कुलस्ते का कैसा क्षेत्र में उन्होंने कुछ काम किया है, कुछ लगता है आपको? मेरे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप कुछ बोलना चाह रहे थे, फग्गन सिंह कुलस्ते की क्या स्थिति है इस बार? अब की बार उनकी स्थिति बहुत खराब है। जिस तरह से उन्होंने अभी ऑपरेशन हुआ, पत्रकारों के सामने उन्होंने बोला कि हम पिछले चुनाव में हमने 10 करोड़ रुपए खर्च किया था, अब की बार हम 200 करोड़ खर्च करेंगे। ये उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में बोला। इसका साफ तात्पर्य, अगर उन्होंने उसको 20 करोड़ बोला तो 50 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, और पैसा कहाँ से आता है? हवाला से आता है। दूसरी बात एक मैं और कहना चाहूँगा, डिंडोरी नगर को लेकर के जो आप पार्टी की प्रत्याशी ने बोला, शिवराज सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री रहे 15 साल, इन 7 नालों को बांधने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए की घोषणाएं की, भूमि पूजन किया, गवर्नमेंट चली गई, लेकिन आज तक वो नाले यहाँ के नहीं बने। आप देखिए आचमन योग पानी नहीं बचा है। नर्मदा के नाम से उन्होंने झूठी परिक्रमा की, हेलीकॉप्टरों से परिक्रमा की, आज नतीजा क्या है? सिंहासन विहीन हो गए, जय श्री राम हो गए। मेरे छोटे भाई हर्ष कटारे अभी कह रहे थे, और ये सारे भक्त भी कहते हैं कि मोदी जी बहुत अच्छे हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं। मैं भक्तों से पूछना चाहता हूं कि अगर आपके मोदी जी अच्छे थे तो आदिवासी नेता केंद्र सरकार में मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी को क्यों हटा दिया गया? अब इनको क्यों ना आदिवासी जनता मंडल लोकसभा से इनको हटा दे। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये सारे भक्तों से पूछना चाहता हूँ कि ये सब बता दें मुझे कि इनको रोजगार कितना मिला, इन्होंने अपना कितना विकास किया। इनकी प्रदेश में सरकार थी, देश में सरकार थी। अब मैं संकल्प पत्र पे जाना चाहूँगा। संकल्प पत्र की बात है, मोदी जी ने 2014 में जो संकल्प पत्र लाया था कि कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, आज भी इन्होंने संकल्प पत्र में उसी चीज को लाया, धारा 370 नहीं हटाया। दूसरी बात, अभी ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं भारत के प्रधानमंत्री। आप ये बताइए मुझे कि इमरान खान प्रधानमंत्री पाकिस्तान का कहता है कि अगर भारत में मोदी की सरकार आती है तो हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे। आप जाके पाकिस्तान में बिरयानी खाएं और यहाँ हिंदू मुस्लिम को लड़ाएं। ठीक है, बिल्कुल। हाल में फग्गन सिंह कुलस्ते के एक स्टिंग ऑपरेशन को लेकर देश भर की सुर्खियां बनी। फग्गन सिंह कुलस्ते ने दावा किया कि पैसे के दम पर वो चुनाव जीत सकते हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने 10 करोड़ खर्चा किया था, इस बार चुनाव में 15 करोड़ से ज़्यादा खर्चा करेंगे। मैं जवाब लेता हूँ। दूलीचंद जी, एक स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने कहा है कि शराब के लिए इतना पैसा लगता है, 10 करोड़ 12 करोड़ पिछली बार खर्चा हुआ था, इस बार 15 करोड़ से ज़्यादा खर्चा होगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, यार मित्रों ने पढ़ा नहीं होगा, लगभग इस तरह से खर्चा आता है। ये इस तरह सामान्य वर्ग, उसने ये नहीं कहा कि मैं करता हूँ, मैं ये करता नहीं। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन ऑडियो और वीडियो का होता है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पिछले चुनाव में इतना खर्चा हुआ था, इतनी शराब। जो पेपर में आया है उसमें यह लिखा है, कुलस्ते के जो बयान है, कुलस्ते ने ऐसा किया नहीं है, कहा नहीं है, लेकिन पेपर की जो बात है उसमें भी ये बात आई है कि लगभग इस तरह से खर्च आता है। मैं खर्च करता हूं, नहीं किया उन्होंने, मैं खर्च करूंगा, नहीं किया उन्होंने।
आप भी इसको झूठा ही कहेंगे ना? नहीं, झूठा नहीं कहेंगे। हम ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, अगर स्टिंग ऑपरेशन हुआ तो यहाँ तो ओएसडी के पास 281 करोड़ बोरा भर भर पैसे निकले। काय के लिए वो पैसे निकले हैं? गलत खबर, गलत। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा 1 रुपया उनके पास से गलत वसूली नहीं हुई है। ठीक, हाँ, मैं बाकी और भी लोग बैठे हुए हैं। कुलस्ते जी ने क्या काम किया, कुछ याद आता है आपको? कुछ क्षेत्र में कुछ आपको कुछ सौगात खास दी है? सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, मैं तो बीएसपी का जिला अध्यक्ष हूँ और डिंडोरी में देखते आ रहा हूँ कि कुलस्ते जी ने कुछ काम नहीं किया है, ना के बरोबर है। बहुत सारी समस्याएं हैं डिंडोरी के अंदर, लेकिन कुछ काम नहीं किया। नहीं, क्या आपको लगता है इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं लोकसभा चुनाव में? यहाँ का वोटर किस मुद्दे पर वोट करेगा? पानी, बिजली, सड़क, या नरेंद्र मोदी के चेहरे पर या राहुल गांधी के चेहरे पर? इसमें न किसी पार्टी के ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ जो सारी योजनाएं जो चालू करेंगे उसी को लोग वोट देंगे। कोई उसमें मोदी का नहीं है, न राहुल गांधी का है। जो सही काम करेगा उसको लोग जनता वोट देगी। चलिए, राहुल गांधी और कांग्रेस ने अभी अपने मैनिफेस्टो में एक और बहुत बड़ी बात कही है। देश के निम्न आय वर्ग वाले परिवारों को 72,000 रुपये सालाना गारंटीड इनकम देने की बात कही है। ये एक गेम चेंजर भी हो सकता है इस लोकसभा चुनाव में। आप क्या मानते हैं, ये क्या गेम चेंजर होगा? 72,000 रुपये जो मिनिमम गारंटीड इनकम कांग्रेस सरकार अगर आती है तो देगी। देखिए, ये इनके खाली वादे हैं। अच्छे अर्थशास्त्रियों ने इस पे रिसर्च किया है और सभी का ये सोचना है कि ये जो 72,000 रुपये बोलते हैं ये लाएंगे कहाँ से, क्योंकि इससे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ने कुछ भी नहीं। ये सिर्फ जुमलेबाजी है, चुनाव जीतने के लिए है। जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तभी इनको ऐसी योजना याद आती हैं। पिछले 55 सालों तक इन्होंने काम किया, तब इनको ये कोई योजना नाम नहीं आती है। ठीक, मेरे साथ बहुत देर से ये बैठे हुए हैं भाई साहब। 72,000 रुपये जो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिया है कि निम्न आय वर्ग के लोगों को सरकार कांग्रेस की आती है तो 72,000 रुपये देंगे, गेम चेंजर के तौर पर देखते हैं इसको? ये झूठे वादे हैं। कांग्रेस हर समय चुनाव के समय अपने झूठे वादे करके और चुनाव जीत जाती है, फिर भी कुछ भी जनता की सुविधाओं के लिए कोई भी ऐसी योजना लागू नहीं कर रही है। मैं किसी भी मसले पे नहीं पूछना चाहूंगा, मेरे को एक चीज का जवाब दे दीजिए। जो एक चीज का जवाब, 2 मिनट देखिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी की जो हालत नरेंद्र दामोदर दास ने कर दी है, उसके ऊपर आपके क्या शब्द है मुझे ये बता दीजिए। क्योंकि उनकी बेटी कांग्रेस की पार्टी से अपने संसदीय क्षेत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ रही है, तो आप लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में क्या बोल रहे हैं ये बता दीजिए। मेरे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। मैडम, आपको लगता है फग्गन सिंह कुलस्ते ने कैसा काम किया है? अच्छा काम किया है या कुछ और चीजों की जरूरत थी? फग्गन सिंह कुलस्ते जी की बात नहीं, बीजेपी पार्टी ने अभी तक का कुछ भी काम नहीं किया हुआ है। जो भी काम हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो काम थे उन कामों का सिर्फ नाम बदल कर अपना लेबल लगा रहे हैं। बस यही काम है बीजेपी पार्टी का। चलिए, फग्गन सिंह कुलस्ते यहाँ से बीजेपी के मौजूदा सांसद हैं। 8 विधानसभा सीटें हैं जिस पर 6 पर कांग्रेस का कब्जा है और 2 पर महज बीजेपी का कब्जा है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले जो लोकसभा जो चुनाव होने हैं, वोटिंग तक क्या जादू बीजेपी कर पाती है इस क्षेत्र में और यहाँ से कौन सांसद चुन के आता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए IBC 24।